भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से बनी मजबूत सियासी जमीन पर खड़े होकर केजरीवाल ने मुफ्त का तड़का ऐसा लगाया कि दिल्ली पर 15 साल के शासन करने वाली कांग्रेस गायब ही हो गई और उसकी जगह केजरीवाल सत्ता में आ गए और 10 साल तक राज भी कर लिया। 2014 की मोदी लहर के बावजूद केजरीवाल ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीत ली। 2013 में 31 सीटें जीतने वाली बीजेपी महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी ने लोकसभा की सारी सीटें जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का ही सिक्का चला। तो इसके पीछे दो बड़े कारण थे, एक तो केजरीवाल और उनकी टीम की बेदाग छवि और दूसरा मुफ्त की रेवड़ी। केजरीवाल ने दोनों हाथों से दिल्ली का खजाना अपने मुफ्त की स्कीम्स पर लुटाया, लेकिन शीश महल, शराब घोटाला, भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों ने केजरीवाल की बेदाग छवि पर बड़ा धब्बा लगा दिया। सीएम केजरीवाल का साथ डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि 5 मंत्री भी, 1 सांसद और 5 विधायक बारी बारी से तिहाड़ जेल होकर आए। देश में ईमानदार सियासत का दावा करने वाली पार्टी का ऐसा हश्र शायद कभी और कहीं और न देखा हो। बिना पद से इस्तीफा दिए केजरीवाल 6 महीने जेल में बैठे रहे और सीएम पद से भी इस्तीफा तब दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कई ऐसी शर्तें लगा दी जिससे केजरीवाल किसी काम के नहीं रहे। सत्ता का लालच ऐसा कि जिस आतिशी को अपनी जगह सीएम बनाया उसे पहले ही दिन टेम्पररी घोषित कर दिया। मतलब कि केजरीवाल और उनकी पार्टी की उस बेदाग छवि की धज्जियां उड़ गई, जिसके दम पर लोकसभा की सभी सीटें हारने के बावजूद केजरीवाल की सरकार बनती रही। अब रही मुफ्त की रेवड़ी, तो इस सियासत में कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आ गई और बीजेपी ने भी दिल्ली के गरीबों को पक्का मकान देकर झुग्गियों में रहने वालों को ये बड़ा वादा कर दिया कि वे हर झुग्गी वाले को मकान देंगे। इसका ऐलान खुद अमित शाह ने किया और पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सब ने इस बात का भरोसा दिया कि केजरीवाल की तरफ से जारी सभी मुफ्त की स्कीम्स न सिर्फ जारी रहेंगी बल्कि बीजेपी उसका विस्तार भी करेगी। बीजेपी महिलाओं को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के राजस्थान में हर महीने सम्मान राशि दे रही है, लेकिन केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली में सिर्फ वादा किया, दिया नहीं। इस मामले में बीजेपी का पलड़ा केजरीवाल पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद भी पंजाब में महिलाओं को 1 पैसा तक नहीं मिला। मतलब केजरीवाल जिन 2 वजहों से दिल्ली जीतते रहे, अब वो दोनों ही वजह पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि बीजेपी की तैयारी हर परिवार को 200 से बढ़ाकर 300 यूनिट बिजली देने की है। इतना ही नहीं, बीजेपी सभी धार्मिक स्थलों को हर महीने 500 यूनिट बिजली देगी और इसी तरह महिलाओं को भी बीजेपी केजरीवाल की घोषणा से बढ़कर 2500 रुपए हर महीने देने जा रही है। मतलब कि केजरीवाल की यूएसपी की कार्ड बीजेपी उसी के सहारे करेगी। मुफ्त की कार्ड मुफ्त में बांट। जब मुफ्त की सियासत की बात होगी तो बीजेपी का पलड़ा केजरीवाल पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसे कई वादे किए जो पूरे नहीं हुए। बीजेपी अब तक अपने सारे वादों पर खरी उतरी है। इस बीच हर झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का वादा कर बीजेपी ने ऐसा दांव चल दिया जो गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि झुग्गियों में रहने वाले लोग अब तक केजरीवाल के पक्के समर्थक रहे हैं और बीजेपी ने सबसे बड़ी चोट वहीं कर दी। झुग्गी वालों को मुफ्त बिजली पानी से लेकर अब तक पक्का मकान दिए जाने की हो सकता है कि ऐसा ही कोई वादा केजरीवाल भी कर दे, लेकिन पीएम मोदी ने बाकायदा 1600 फ्लैट्स की चाबी सौंप कर इसका नजारा भी झुग्गी वालों को दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी नेताओं के झुग्गियों में जाकर रात बिताने को लेकर केजरीवाल ने उनका मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये बीजेपी का झुग्गी टूरिज्म है। लेकिन इससे पहले ही पीएम मोदी ने अशोक विहार में रहने वाले 1600 से अधिक झुग्गी वालों को फ्लैट की चाबी सौंपकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। दिल्ली के 3000 झुग्गी प्रधानों के साथ अमित शाह की बड़ी बैठक और जहां झुग्गी वहां पक्का मकान योजना का ऐलान कर केजरीवाल की नींद उड़ा दी गई है। अमित शाह का यह तीर कितना सटीक लगा कि केजरीवाल ठीक अगले ही दिन झुग्गी वालों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और अब केजरीवाल झुग्गी वालों से बीजेपी की तरह पक्का मकान देने का वादा तो कर नहीं सकते थे, इसलिए केजरीवाल झुग्गी वालों को डराने आ गए। अपने हिसाब से केजरीवाल ने झुग्गी वालों को खूब डराया और कहा कि बीजेपी वाले उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अगले 5 सालों में दिल्ली की सारी झुग्गियों को हटा दिया जाएगा और खुद से गढ़े हुए आंकड़ों के सहारे बड़ी बड़ी बातें की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने अब तक 3 लाख लोगों को बेघर किया है। हम सभी को उनका घर वापस दिलाएंगे। मैं झुग्गी वालों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा। बीजेपी को एक भी झुग्गी तोड़ने नहीं दूंगा। सवाल यह है कि जब वाकई बीजेपी ने 3 लाख लोगों को बेघर कर दिया तब केजरीवाल बैठकर क्या कर रहे थे? तब वे ढाल बनकर सामने खड़े क्यों नहीं हुए? तब क्या वो बैठकर चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए आंकड़े जुटा रहे थे? केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने जिनकी झुग्गियां तोड़ी हैं
उन्हें उसी जगह मकान दे और उन पर चल रहे केस वापस ले तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीते 27 दिसंबर को उपराज्यपाल ने शकूर बस्ती रेलवे कॉलोनी के पास बनी झुग्गियों का लैंड यूज बदल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 सालों में केवल 4,700 घर भाजपा ने झुग्गियों की जगह दिए हैं, जबकि दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं। अगले 1 साल में भाजपा सभी झुग्गियों को तोड़ने जा रही है। बीजेपी चुनाव खत्म होते ही सारी झुग्गियां तोड़ देगी। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी झुग्गी वासियों को धोखा दे रही है। बीजेपी कह रही है कि झुग्गियों की जगह मकान देंगे, लेकिन 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने जमीन के टेंडर कर दिए हैं। 15 दिन पहले एलजी ने इन झुग्गियों की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। झुग्गी वासियों को पता ही नहीं कि जो उनके घर में बच्चों के साथ कैरम खेल रहे हैं वो 8 फरवरी को चुनाव खत्म होते ही झुग्गियों को तोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह झुग्गी वासियों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त और बिल्डर्स के मकान। पूरी दुनिया जानती है कि उनका एक ही दोस्त है। अपने दोस्त को देने के लिए इन झुग्गी वालों की जमीन पर उनकी बुरी नजर है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को झुग्गी वालों की नहीं, अपने दोस्त के पैसे की चिंता है। 10 साल पहले बीजेपी ने झुग्गियां तोड़ने की कोशिश की थी। मैंने अधिकारियों को यहाँ लाकर झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। उस दिन ये जो बुलडोजर लेकर आए थे, उस अफरा तफरी में एक 6 साल की बच्ची मारी गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने सारी झुग्गियों को तोड़ने की योजना बना रखी है कि कौन सी झुग्गियों की जमीन किसे देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना चेहरा पेश कर अरविंद केजरीवाल ने इस बार बड़ी गलती कर दी, क्योंकि केजरीवाल के जिस चेहरे पर आम आदमी पार्टी ने लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीते, उस चेहरे को घोटालों ने चुग लिया। अब उस चेहरे पर एक नहीं बल्कि कई दाग लग चुके हैं, लेकिन केजरीवाल अपने उसी दागी चेहरे को सबसे सुंदर बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के पास पीएम मोदी का चेहरा है, जो पहले ही की तरह बेदाग और वादों को पूरा करने वाला है। अडिग और लोकप्रिय चेहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी राष्ट्रीय छवि के मुकाबले अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता सीमित है, और अब तो उनकी लोकप्रियता से ज्यादा किस्से लोग उनके घोटालों के सुन रहे हैं। मोदी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती है। भाजपा के पास मोदी शक्तिशाली प्रचारक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल के खिलाफ भाजपा का हमला मजबूत हो सकता है। भाजपा केजरीवाल को भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी, पूर्वांचलियों के अपमान, दिल्ली की बदहाल स्थिति, पेयजल की समस्या, प्रदूषण आदि के मुद्दे पर लगातार घेरती आ रही है। हालांकि करीब 10 साल से केजरीवाल खुद को पीएम मोदी के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से 2014 में वे पीएम मोदी के खिलाफ बनारस जाकर चुनाव लड़े, लेकिन पीएम मोदी के मुकाबले केजरीवाल कहीं टिक नहीं पाए। दिल्ली में चेहरे की लड़ाई इस बार काफी तीखी और दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ दागी केजरीवाल का चेहरा तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का। माना जा रहा है कि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। भाजपा इस बार के घोषणा पत्र में दिल्ली की जनता को फ्री वाली योजनाओं का ऐलान करने की तैयारी कर रही है, जिसमें नमूना गरीबों को फ्लैट बांटकर पीएम मोदी ने पेश कर दिया है। भाजपा दिल्ली में उपभोक्ताओं के लिए प्रति महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान कर सकती है। साथ ही धार्मिक स्थलों को भी 500 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली में लाडली बहना योजना की तरह ही महिलाओं के लिए विशेष योजना की घोषणा की जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना है। वहीं भाजपा पाइपलाइन से फ्री साफ पानी देने का वादा भी कर सकती है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं से लेकर बुजुर्गों, ऑटो ड्राइवर्स और पुजारी ग्रंथियों तक को साधने के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने पर आम आदमी पार्टी की घोषणा में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना से लेकर महिलाओं को 2100 रुपए से लेकर ऑटो वालों के लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा, पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सैलरी देने तक का वादा शामिल है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटने के बाद से भारत के साथ तनातनी बढ़ती ही जा रही है। हालत तो ये हो गई है कि अब बांग्लादेश ने सीमा पर अपनी सेना ही तैनाती बढ़ा दी है। सीमा पर बंकर खोदे जा रहे हैं, मतलब कि बांग्लादेश के इरादे नेक नहीं। यही वजह है कि अब सीमा पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीएसएफ के बीच तनाव बढ़ गया। आमतौर पर भारत और बांग्लादेश की सरहद पर शांति रहती थी, लेकिन जब घुसपैठ रोकने के लिए भारत ने सीमा पर तारबंदी शुरू कर दी तो बांग्लादेश इससे बौखला गया और भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। मोहम्मद यूनिस के
सर्वे सर्वा बनने के बाद ये दूसरा मौका है जब बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। इससे पहले अगरतला में बांग्लादेशी राजनयिक परिसर में कथित हमले को लेकर भारतीय उच्चायुक्त को समन भेजा गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार भारत से टकराने के पूरे मूड में है। हालांकि भारत ने अभी तक कूटनीतिक तरीके से ही इसके लिए मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को भारत विरोधी ताकतों का गढ़ बनाने की भी कोशिश की। बांग्लादेश की मीडिया के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय की इमारत में प्रवेश करते देखा गया। इससे पहले दिन गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि विदेश मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है और मामले पर चर्चा के लिए भारतीय उच्चायुक्त को जल्द ही तलब किया जा सकता है। सभी विवादित बिंदुओं पर काम रोक दिया गया है और हम आगे की गतिविधियों की अनुमति नहीं देंगे। भारत बांग्लादेश की सीमा दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है, जो अक्सर विवाद का विषय रही है, जिसमें सीमा सुरक्षा मुद्दों को लेकर लोगों की आवाजाही तक की घटनाएं शामिल हैं। बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर घुसपैठी आए दिन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इसके अलावा तस्करों का भी एक विशाल नेटवर्क इस सीमा पर एक्टिव है, जो अवैध तरीके से भारतीय सीमा में तस्करी की कोशिश करते हैं। कई बार इन घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ को बल प्रयोग भी करना पड़ता है। पिछले दिनों बीजीबी के एक कमांडर ने दावा किया था कि बांग्लादेशी सेना ने गोडालिया नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया और इस बयान के बाद तनातनी की स्थिति बन गई। इसके बाद बीजीबी और बीएसएफ के अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। बीएसएफ ने कहा कि बीजीबी के अधिकारियों ने भ्रामक बयान दिया था। बीएसएफ ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीमा पार बांग्लादेश की गतिविधियां संदिग्ध हैं। वहीं बीएसएफ बांग्लादेशी सीमा पर बाढ़ का काम पहले से ही कर रही थी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश की सीमा को बॉर्डर के पास खास तरह का गड्ढा खोदते हुए भी देखा गया। इससे अंदाजा लगाया गया कि बांग्लादेश बंकर बनाने की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के सुरक्षा बलों में तीखी नोकझोंक हुई। ऐसे में बीजीबी ने सीमा पर अपने जवानों को बढ़ा दिया। इसके बाद बीएसएफ ने भी सीमा पर तैनाती बढ़ा दी। शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के सर्वे सर्वा बने हैं। इसके बाद से ही बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां तेजी से हो रही हैं। पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई और जब आवाज उठाने की कोशिश की गई तो बांग्लादेशी सरकार ने एक बड़े हिंदू नेता को फर्जी मामले में जेल में बंद कर दिया। इसके बाद से यूनुस सरकार में शामिल मंत्रियों ने भारत विरोधी बयानबाजियां की। अब बांग्लादेश भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है।